तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मेरा नाम है जसवीर और आज एक बहुत ही बेहतरीन दिन है। सबको गुड आफ्टरनून। गरिमा यादव जी, रोली यादव जी, प्रीति पाल जी, अंशिका प्रजापति, रेडमी 9 प्राइम, आपको भी गुड आफ्टरनून। विभा जी, कक्षा 12 के बच्चे, दिवाकर रॉय, इन सभी को गुड आफ्टरनून मेरी ओर से। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जसवीर आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, नमन बंदन में अभिनंदन समर्पित हूँ। आज का जो दिन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज का दिन माना जाता है, दीक्षा राज जी गुड आफ्टरनून, आज का दिन जो है मतदाता दिवस या जागरूकता दिवस, मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में जाना जाता है। मतदाता जागरूकता क्यों आवश्यक है? हम वैसे तो धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, किसी विशेष समुदाय के नाम पे हम लोग वोट करते हैं, जबकि संविधान यह कहता है कि अगर किसी देश की आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, राजनीतिक, बहुत इस प्रकार के अगर हमें विकास चाहिए तो हमें इन सारी पॉइंट्स को, इस किसी भी भेदभाव को छोड़ करके, किसी भी पक्षपात वाली चीजों को छोड़ करके हमें अपने मत को दान करना चाहिए। इसलिए मतदान कहते हैं। तो मतदान मतलब जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने विचारों का समर्थन प्रदान करते हैं, मत का दान करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं मतदान। आज के समय में अगर आप गांव में रह रहे होंगे या शहर में रह रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम किसी विशेष संप्रदाय या किसी विशेष किसी मुद्दे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं कि ये इस प्रकार का है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जबकि सही बात यह है कि हमें ये देखना होगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो चुनाव लड़ने जा रहा है, वो देश को आगे ले जाने के लिए क्या विचार रखता है। ठीक, तो हम अपने विचारों का समर्थन उसको इस प्रकार से देना चाहिए। कल अर्थात 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस था, तो सबसे पहले उन बच्चियों को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग भी देश के योगदान में बहुत सहयोग प्रदान कर रही हैं। सुनीता विलियम्स हो, कल्पना चावला हो, आपके इस खंड में, बालिका खंड में लिखा भी गया है। तो सुनीता विलियम्स हो या कल्पना चावला हो, ये सब बहुत आगे इस देश को ले जा रहे हैं। आप इनके बारे में जानते होंगे, ये अंतरिक्ष में जाने वाली महिलाएं हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बालिकाओं, महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो एक प्रकार से 24 जनवरी सन 2008 से शुरू हुआ राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के रूप में। आई होप कि मैंने एक चीज शुरू की थी कि क्लास में कुछ जनरल नॉलेज की चीजें भी होती रही। तो आइए अब हम लोग टूवर्ड्स होते हैं, फोकस होते हैं पढ़ाई की ओर। आज का टॉपिक है क्लास। सर दिख नहीं रहा है। मैं हटूंगा तो दिखेगा सर। आज का टॉपिक, हाँ सर वही दिख। आज का जो टॉपिक है वो कंबाइंड है 10th एंड 12th के लिए। वैसे तो रोज ही कंबाइंड रहता है, तो इसमें जो आज मुख्य बिंदु हमें पढ़ने हैं वो है कि दिए गए तत्वों को सूची में खोजना। ये प्रोग्राम आता है, दिए गए तत्वों को सूची में खोजना, सर्च करना। और सेकंड प्रोग्राम जो हम लोग पढ़ेंगे वो है दिए हुए या दी हुई सारणी या सूची, और उसी को एक चीज हम कहते हैं एरे में सबसे बड़ी संख्या प्रिंट करना। तो पहले हम लोग थोड़ी थोड़ी रूप में समझ लेते हैं कि इसमें क्या होगा कि एक एरे बनी होगी। देखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके सारे किरदारों को, सारी चीज को हमें समझना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो दिए गए तत्वों की सूची में खोजना, किसी तत्व को खोजेंगे। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि दी हुई सूची में 3 बताओ कहां पर, दी हुई सूची में
बताइए कि 3 कहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं सर 0 1 2 ऐसे चेक करते चले जाइए, आपको एड्रेस नंबर 2 पे 3 मिल जाएगा। अर्थात हमको कंपेयर करना होता है, कंपेयर बोले तो तुलना। अब अगर मैं इसको छिपा लूं कहूं, अब बताओ भैया कि क्या खोजना चाहते हो। ऐसा है कि मैं 4 खोजना चाहता हूं, तब बारी बारी से शुरू करते हैं। इस वाले पे 4 है क्या, तुलना कराओ, 4 है नहीं है। फिर चलो आगे वाले पे चलते हैं, एक वाले पे तुलना कराओ, है क्या तक, नहीं है। फिर आगे पे तुलना कराते हैं, 2 वाले पे रखा हुआ तक तो क्या 4 के बराबर है, नहीं है। अब और आगे चलते हैं, हाँ 3 पे रखा हुआ तत्व 4 से तुलना कराने पे मैच हो गया, और तुरंत हम छाप देंगे कि देखो लाइन से मिलाते हुए हम चले आए और हमको 4, ये 4 जो तत्व है वो एड्रेस नंबर 3 पे मिल गया। हमारी सर्चिंग समाप्त हो गई, और इस प्रकार ये प्रोग्राम क्या हो गया, दिए गए तत्वों को सूची में खोजने का प्रोग्राम। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, मतलब यस सर। कहते हैं ना कि जैसे कोई फुल फिल्म या मूवी शुरू होती है, तो इस पात्र के जो इस मूवी के जो चरित्र हैं, वो घटनाएं हैं, वो काल्पनिक हैं, कुछ ओवरव्यू बताते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है, उसके बारे में ओवरव्यू है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा है, अब हम देखें कि क्या क्या है, दिए गए तत्वों की सूची। दिए गए तत्वों की सूची का मतलब है हमारे पास एक एरे होनी चाहिए। तो हम एरे बनाते हैं, int A5। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 5 तत्वों की सूची बना लूं, और यहां है 1 2 3 4 एंड 5। मैंने तत्वों को रख दिया। अब मुझे कौन सा तत्व खोजना है, मुझे 4 खोजना है। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो 4 के मान को पकड़ के रखे। पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिस वेरिएबल के आधार पे हम ले जाएंगे और इससे बारी बारी से तुलना कराएंगे। तो हमने माना int एक नंबर है, उसका नाम है CMP, एक नाम है उसका CMP, ठीक है, एक नाम है उसका CMP। और तुलना कराने की चीज मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या कर रहा है, तुलना करने वाला अंक है, ये तुलना करने वाला अंक है। ये क्या है, ये सूची है या फिर सारणी है या एक और नाम है, इसका नाम है एरे, ठीक है। क्यों लिख रहा हूं साथ में मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। अब एक तक तो आया, मान लो 4 आया था, अभी मैंने रखा नहीं है, फिक्स नहीं करूंगा, मान लो 4 आया, तो मैं इसमें पहले में तुलना कराऊं, पहले तुलना कराऊं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। ये मैं क्या कर रहा हूं, तुलना तुलना कर रहा हूं। आपने एक चीज नोटिस की, मैंने कोई काम बार बार दोहराया। यस सर, तुलना करने की। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं, इस बनी बनाई एरे में किसी चीज को बार बार दोहरा रहा हूं। तो मुझे किस चीज की आवश्यकता होगी, फॉर लूप। फॉर लूप। एग्जैक्टली, we want we need a loop by which we can compare any number with this array। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो बारी बारी से क्रियाओं को कराता रहे, नहीं तो हमको फिर 5 बार CMP, फिर 5 बार आउटपुट, फिर 5 बार CMP लिखना पड़ेगा। इसीलिए लूप के लिए लिखा गया int I। बोलो बात समझ में आई, int I, बोलो बात समझ में आई। यस सर। तो फॉर I
इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 4, तुलना कितनी बार चलेगी? 4 बार चलेगी, मतलब 0 से लेकर 4 तक चलेगी। पहला 0 1 2 3 4 और i प्लस। अगर आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि तुलना करने के लिए इफ और एल्स का यूज करते हैं। यहां लिख देता हूं तुलना, ये तुलना करने वाला अंक है, ये बताता है कि मैं कौन हूं। ओ मार्कर है समाप्त हो गया क्या? मतलब ये बताता है मैं कौन हूं। ये अभी जो हमें लिखना है तुलना करें कैसे, तुलना करने के लिए हम क्या यूज करें? तो तुलना करने के लिए यूज करते हैं इफ और एल्स। तो तुलना करने के लिए क्या यूज करते हैं? इफ और एल्स। तो मैं जो यहां लिख रहा हूं इसका मतलब समझो। इफ यदि, इफ यदि इनपुट किया गया तत्व, इनपुट किया गया तत्व तुलना किया जाने वाला इंक, अभी यहां पे एक स्कैन भी लिखना होगा। इनपुट लेने के लिए तुलना किया गया तत्व CMP, तुलना किया गया तत्व CMP, तुलना किया गया तत्व पर रखा हुआ तत्व CMP अगर इस पर चलने वाले एरे के बराबर हो जाए, इस पर चलने वाले एरे के बराबर हो जाए, तब प्रिंट कर दीजिए यस इट इज इन एरे। देखिए समझिएगा, इस लाइन का मतलब समझिएगा। इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां साइड पर। देखो अब जैसे यहां लिखा आपने स्कैन या इनपुट लेने के लिए %d कॉमा %CMP, CMP स्टैंड्स कंपैरिजन, कंपेयर। अगर आपने सिर्फ 4 दबाया कीबोर्ड से तो CMP का मान सेट हो गया 4। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस सर। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? अगर किसी स्कैनर चला होगा तो किसी ने 4 लिखा तो CMP का नया मान क्या सेट हो गया बताइए? 4 4 4। सेट हुआ। बोलो बच्चों 4 सर। सेट हुआ या नहीं हुआ? यस यस सर, सर। हुआ। फील एनर्जी फील किया। यस सर। ठीक है, आज तो धूप निकली है तो CMP 4 सेट हुआ। इस लाइन का मतलब यह है कि CMP महोदय चेक करिए कि AI पर क्या 4 दिए हुई सारणी में है कि नहीं है। कैसे चेक करेगा? AI का मान शुरू में क्या है? 0। तो देखो यहां कह रहा है कि क्या 4 0 पर रखे हुए तत्व 1 के बराबर है कि नहीं है? जी। नहीं, तो नहीं बराबर नहीं। नहीं है। एक मिनट थोड़ा सा और तिरछा कर ले। हाँ आप सही, रखा हुआ तत्व इसके बराबर नहीं है। इफ तभी चलता है जब दिया हुआ कथन सत्य होता है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा इफ तभी चलता है जब दी हुई शर्त सत्य होती है। माय मिस्टेक, कथन नहीं यस सर। शर्त लग रही है। इफ तभी चलता है जब दी हुई शर्त सत्य होती है। तो A 0 पे रखा हुआ तत्व 1 4 के बराबर नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। फिर इसके वजह से I का मान बढ़ गया, हुआ क्या? फिर ये चेक करेगा कि क्या 4 क्या 4 A1 पे रखा हुआ तत्व
A1 पे रखा हुआ तत्व 2 क्या इस 4 के बराबर है, खोज रहे हैं। तो हमारा उत्तर मिला कि नहीं। A1 पर रखा हुआ तत्व, अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा तो मैं इसके लिए ऐसे एक सारणी बना देता हूं। 0 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5। क्या A1 पर रखा हुआ तत्व 2 4 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। अब इसके वजह से I का मान फिर बढ़ा। अब कह रहा है कि क्या 4 2 पर रखे हुए तत्व, 2 पे चलो, 2 पे रखा हुआ तत्व 3 है, 2 पे रखा हुआ तत्व 3 है, क्या 2 पे रखे हुए तत्व 3 के बराबर है? नहीं बराबर है। अब वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था हमें, ठीक, जहां पे हमें आउटपुट मिलेगा इफ चलेगा। क्या 4 A3 पर रखे हुए तत्व 4 के बराबर है? अगर बराबर मिल गया तो आपको इतना मालूम है कि इफ तभी चलता है जब दी हुई शर्त सत्य होती है, और जब इफ चला तो उसके अंदर लिखे हुए कथन भी चलेंगे और ये प्रिंट कर देगा यस इट इज इन एरे। जी हाँ, आपके द्वारा इनपुट किया गया कंपेयर नामक तत्व सारणी में है। यस इट इज इन एरे। जी बोलिए, आपका कोई क्वेश्चन बच्चों? माइक आपके ओपन है, प्लीज क्वेश्चन। सर इसमें आउटपुट है फिर भी स्कैन एफ लिखा जाएगा? बेटा जैसे आपने कहा, जैसे अच्छा ये बताओ, मैंने एक सारणी बना ली है और उस सारणी में तत्व है 1 2 3 4 5, बताओ किसको खोजूं? किसी को भी सर। कुछ तो बताओ। सर क्या? अर्पित बेटा वीडियो बंद कर लो, बेटा वीडियो बंद कर लो, वैसे देखते रहो। अर्पित वीडियो बंद कर ले बेटा। जी आप अगर कुछ तत्व बताएंगे तभी तो हम समझेंगे। जैसे मैं तैयार हूं बिल्कुल सर्चिंग करने के लिए, मेरे पास सारे पूरी सारणी बन चुकी है, तुम कुछ बताओगे तभी तो हम सर्च करेंगे। क्या खोजे? सर 3। तो आपने पहले मुझे इनपुट दिया कि नहीं दिया? यस सर। तो बताइए स्कैनर लिखना जरूरी था कि नहीं था? यस सर। अब तुमने मुझे इनपुट दे दिया कि सर 3 खोजिए, तो मैं अपनी सारणी चेक करूंगा तो मेरी सारणी में 3 है कि नहीं। हाँ है, तुरंत मैंने आउटपुट दिया कि यस इट इज इन एरे। अब मैंने लिखकर बताया या बोलकर बताया कि यस ये जो आप खोज रही हैं या खोज रहे हैं, ये तत्व दी हुई सारणी में उपस्थित है। जी बोलिए, आप किसी को यस सर। आप किसी को कोई प्रश्न? जी आप किसी को कोई प्रश्न बेटा? नो सर। अच्छा नो सर। पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती आप यस सर नो सर कह रहे हैं, समझ में आता है? यस समझ में आ रहा यस है। कोई प्रॉब्लम किसी को? यस सर, अच्छे नो से सर। यस सर। अब मैं चैट भी देख लूं एक बार, नहीं आप लोग बुरा ना मान जाए। यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, कोई नो तो बोल दो भाई। हाँ एक ने कहा नो सर नो सर नो सर यस सर कितनी बार? प्रियंका जी अच्छा लास्ट में यस सर बोलिए। ओके हाँ बेटा एक लास्ट टाइम में पूछता हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लो, फिर से सुन लो, मैं कमेंट्री फिर से कर दे रहा हूँ। दिए गए तत्वों की सूची अर्थात हमको बनानी है सारणी, सारणी बन गई। फिर हम किसी तत्व को खोजना है तो पहले हमें ये CMP बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मालूम तो होना चाहिए क्या खोजना है, इसलिए CMP बना। फिर इंट आई लगा, क्यों लगा? या तो मैं एक एक तत्व में कंपेयर कराता, इसको 5 बार लिखता, या तो 5 बार होने वाली चीज को लूप के अंदर लिख दिया। लूप के अंदर लिखा तो हमको लूप चलाने के लिए आई की आवश्यकता पड़ी और हमको इंट आई बताना पड़ा।
फिर स्कैनफ इनपुट लिया गया, कौन सा तत्व खोजना चाहते हो सर? 3 खोजना चाहते हैं, तो इनपुट यहां से लिया गया। कंपेयर होगा कैसे? कंपेयर करने के लिए पिछली कक्षाओं में इफ एल्स पढ़ रखा है, ये तुलना कराता है। कैसे कराता है? दी हुई शर्त के अनुसार। अगर दी हुई शर्त सत्य होती है तो प्रिंट होता है या कथन चलता है, नहीं होती है तो नहीं चलता है। अब कैसे करेगा? मैं एग्जाम में होता तो क्या चेक करता है? ये वाली लाइन कि जो नंबर आपने लिखा है और यहाँ पे इस इंडेक्स, इस एड्रेस पर रखे हुए तत्व अगर मैच हो रहे हैं तब मैं प्रिंट करूंगा, अन्यथा प्रिंट नहीं। बोलिए आया नहीं आया? यस सर। आया? यस सर। यस सर। तो चलें प्रैक्टिकल की ओर। यस सर। ओके, लेट्स हैव अ स्टार्ट एंड प्लीज जी प्लीज आप लोग अपने माइक को म्यूट कर लें। प्लीज आप अपने माइक को म्यूट कर लें सभी बच्चे। स्क्रीन गई नहीं है, स्क्रीन चालू है, डरिए मत। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं देवसी, और इसमें हम लोग करते हैं कोड। कोड करने के लिए हैश इंक्लूड stdio.h। आज यूट्यूब पे अगर ये पहुंचता है तो उस पर सर्च कर मुझे कमेंट में बताइएगा कि हम लोग ये लाइनें लिखते क्यों हैं। ओके, अभी मत बताने लगना। तो हम लिखते हैं 5 तत्व लिख लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो आप कहें सर आप गोलमाल किए हुए यहाँ पर, आपका कहना मान रहा है कंप्यूटर, तो हम दूसरा तत्व लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ओके, यहाँ पर इंट एक तत्व चाहिए CMP, ये तत्व ही तो कंपेयर करेगा। एक चाहिए आई, बार बार कंपेयर करने से छुटकारा पाने के लिए हमने लिख दिया आई ले लिया लूप के लिए। अब स्कैनफ तुलना तो कराने के लिए पहले तत्व लेना पड़ेगा, तो %d कॉमा एम्परसेंड CMP। एम्परसेंड आपका एड्रेस ऑफ है जो कि एड्रेस एक्सेस करता है, फॉर i इज इक्वल टू 0। तुलना कहां से कहां तक चलानी, कैसे करनी है? इफ करता है, कहां से कहां तक चलानी है? 0 से लेकर 4 तक। कैसे करनी है? ये इफ करता है, कितनी बार चलानी है? ये फॉर चलाता है, इफ। और यहां लिखते हैं CMP होना ही चाहिए, डबल इक्वल का मतलब ही है होना ही चाहिए, पढ़े होंगे। और इसको हम किस लूप में चेक करेंगे? AI वाले लूप में चेक करेंगे, सॉरी किस एरे में चेक करेंगे? AI नामक एरे में चेक करेंगे। और जैसे ही किसी AI वाले एड्रेस पे हमको मिल जाता है तो कहेंगे यस इट, यस %d इज इन एरे। जो आपने तत्व इनपुट किया है वो एरे में है। अब ये कैसे करेंगे? बेटा हमारी स्क्रीन पे कुछ ना लिखें प्लीज, हमारी स्क्रीन पे कुछ ना लिखें। गेट ch और हमने इसको किया सेव, और यहाँ लिखा कुछ भी .cpp C++, एग्जीक्यूट कराया, कंपाइल और रन कराया। और यहाँ पे ये मैं आप लोगों के माइक को ओपन कर दे रहा हूं, जरा बताइए कि प्रोग्राम क्या कहना क्या चाह रहा है? इंटर एनी नंबर। यहां से अगर देखें तो प्रोग्राम कुछ कहना नहीं चाह रहा है। सर क्या बताना है? नंबर इनपुट करने के लिए कह रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम हमसे बातें नहीं कर रहा है। चलो इसको ऐसा बनाते हैं कि ये हमसे कुछ बातें करता है। अब कुछ स्क्रीन पर मत लिखिएगा। अब कैसे बातें करेगा यहीं पर लिख देते हैं printf, और इसी के अंदर लिख देते हैं इंटर एलिमेंट फॉर सर्च। सर्च करने के लिए कोई तत्व डाल लिखो, इनपुट कराओ।
सेव कराते हैं और कंपाइल एंड रन कराते हैं। ये मुझे पूरी स्क्रीन ही शेयर करनी पड़ेगी। अब ये आपसे कह रहा है कि इंटर एलिमेंट फॉर सर्च। ये क्या, हमारे पास पहले से बनी बनाई सारणी यहाँ पर है। ये कह रहा है तुम तत्व लिखो कि कौन सा है। तो अगर हम 7 लिखते हैं तो ये बताता है कि ये है कि नहीं है। ये कह रहा है यस इज इन एरे। यहाँ थोड़ा सा बदलाव करना है क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा करके उस तत्व का नाम लिखना होगा। तो ये कह रहा है कि 7। अब ये कह रहा है यस 7 इज इन एरे। ये बता रहा है कि 7 क्या है, एरे में उपस्थित है। 7 क्या है, एरे में उपस्थित है। जी किसी को कुछ अगर जी सर 11th को सर्च कीजिए। 11 को सर्च करते हैं। ओके बेटा, फिर से मैं रन कराता हूँ। देख ध्यान दीजिएगा, ये प्रोग्राम केवल तत्वों को सर्च करने का है। ये बताएगा केवल कि ये है, नहीं बताएगा। ये कह रहा है यस 11 इज इन एरे। 11 भी क्या है, एरे में उपस्थित है। अभी हम कुछ दूसरा सर्च करें तो मैंने ये प्रोग्राम उस प्रकार नहीं डिजाइन किया है कि ये ना भी बोल पाए। जैसे 12 सर्च करो तो कुछ आउटपुट नहीं देगा। देखो अगर उसके अलावा कुछ भी सर्च करोगे जैसे 1 तो 1 है ही नहीं, तो ये कुछ ऐसा आउटपुट आ जाएगा। ठीक, अब इसके करने के लिए अगर आप लोगों ने इफ एल्स पढ़ा हो तो आप एल्स में लिख सकते हो प्रिंट एफ नो इट इज नॉट इन एरे। पढ़ा होगा? यस सर। है ना? यस सर पढ़िए। यस सर। जी। अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? नो सर। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले ले, अन्यथा मैं आपके ग्रुप में भेजता रहता हूं। टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है, आप चाहें तो वहां पे सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी आप सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप से ज्यादा फीचर्स हैं टेलीग्राम में। कोशिश करूंगा धीरे धीरे सभी लोग टेलीग्राम अपनाने लगे। मैंने शुरुआत कर दी है, देखते हैं। वैसे भी भारतीय ऐप है। जी किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके। सर टेलीग्राम का क्या नाम है आप? जो मेरा नाम है लिखिएगा जसवीर और स्पेस SR। मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ, यही सर्च कर लीजिएगा। सर मुझे पता है, मैंने सब्सक्राइब किया। ओके थैंक यू सो मच। और आइए, अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। आप बोलते रहे, मैं सुन रहा हूं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो दूसरा टॉपिक है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है दी हुई सूची सारणी में सबसे बड़ा तत्व खोजना। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, लिखता नहीं हूं, बाद में लिखूंगा। अब जैसे आपने ये लिखा, आपने ये लिख रखा है, तो हम कैसे बताएं कि कौन सा सबसे बड़ा है? हम एक मान लेते हैं कि ये है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कोई वेरिएबल है। हम ये कहेंगे ऐसा करो आप लोग कि 0 नंबर वाले को तुलना कराओ। किस पर? अगर इसका नाम A है तो इसको तुलना कराओ इससे। क्या 7 पे रखा हुआ तत्व 7? ओके, क्या 7 पे रखा हुआ तत्व 7 से बड़ा है? नॉट पॉसिबल। नो सर। ठीक, अब नहीं बड़ा है तो इसी को आगे बढ़ा दो। ठीक, अभी तो लार्जेस्ट का मान 7 ही है। अब क्या A1 पे रखा हुआ तत्व, अच्छा धन्यवाद सर, क्या A1 पे रखा हुआ तत्व, A1 पे रखा हुआ तत्व इससे बड़ा है? यस सर। तो हम कहेंगे यस सर। तो लार्जेस्ट का नया मान सेट हो गया 8। अब फिर आगे
A1 हो गया, लार्जेस्ट का मान A सेट हो गया। अब क्या 8 A2 पर A1 हो गया 0 हो गया A2 पर रखा हुआ था 1 2 पर रखा हुआ था तो बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है भाई, Yes, तो बड़ा ही है। तो लार्जेस्ट का नया मान सेट हो बिल्कुल। गया 9। ये फिर भी बढ़ता रहा, A3 पे पहुंचा। क्या A3 पे रखा हुआ मान बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। Yes, तो हम कह सकते हैं कि नया मान हो गया 10, ये फिर भी बढ़ता रहा। क्या A4 पर रखा हुआ मान बड़ा है? बोलिए, Yes, sir. बड़ा है? Yes, sir. अगर A4 पर रखा हुआ मान बड़ा है तो नया मान सेट हो गया, नया मान सेट हुआ 11। किसका? A4 का नया मान सेट हुआ 11। अब आइए एक बार और चले जाए, लेकिन इसके आगे तब तो ही नहीं। तो अभी अभी नए ग्रुप में लार्जेस्ट का नया मान क्या है जो सबसे बड़ा है? 11। 11। तो लार्जेस्ट क्या है सबसे बड़ा? 11। तो हमको तुलना कैसे करनी है? एक एक करके ऐसे चलते जाना है बारी बारी से। तो 11 सबसे बड़ा। Yes. कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट पकड़िए। तुलना करना समझ में आया कैसे तुलना करनी है? Yes, sir. और तुलना करते हुए हम 3 चीजें, अगर कोई चीज बार बार हो रही है तो लूप लगाओ, कोई चीज बार बार दोहरा रही है तो लूप लगाओ। तुलना हो Yes, रही sir. है, कंपैरिजन हो रहा है तो इफ एल्स लगाओ। क्या लगाओ? इफ एल्स लगाओ। Yes. ठीक। और सारणी की बात करें तो वहां पे इसका उपयोग अवश्य होता है। आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा था। Yes. Index का। इफ एल्स का तुलना करने के लिए, ये लूप चलवाने के लिए, ये तुलना करने के लिए, और ये सारणी के लिए। Yes, sir. बोलिए, आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. आया। चलिए, तो मैं आज की क्लास इसी पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और मेरी क्लास अटेंड करने के लिए। अगर आपको अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ सुधार सर, है, मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं कुछ गलत कह दे रहा हूँ या पढ़ा दे रहा हूँ, तो मुझे अवश्य टोकिए, अवश्य बताइए। मुझे अपने आप को सही करने में बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। ओके, इनके साथ सर, कुछ फॉल्ट सर होती है जी। अवश्य बताएं। और एक अच्छे इंसान बने, एक सामाजिक, एक नैतिक, एक बौद्धिक रूप में एक बहुत अच्छे इंसान बने, क्योंकि आप हैं, आप ही हैं देश के भविष्य। तो अगर आप अच्छे रहेंगे तो मैं मान के चलता हूँ हम बुढ़ों के बाद ये जो देश है वो अच्छे हाथों में रहेगा। ठीक, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे Yes, sir. अच्छी चीजें सीखें। बाकी तो आप लोगों के अभी भी हम लोगों के अंदर जान है, कोशिश करेंगे, तो हम लोग मिलकर ये सब चीजें कोशिश करते हैं। आपको हर हाल में क्या करना है? एक निरपेक्ष रहना है। निरपेक्ष का मतलब होता है कि इसे किसी कैसे बताएं? तरफदारी में। जी, आपको किसी झगड़ना नहीं है। आप न झगड़ना है और न किसी भी आधार पे किसी के प्रति भेदभाव करना है। मुझे लगता है ये ज्यादा सटीक रहेगा। किसी भी आधार पे हम किसी से भी भेदभाव नहीं करेंगे। इवन सब इंसान है, अगर आप वैसे भी देखेंगे तो ब्लड सबका एक ही है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। कोशिश करता हूँ बीच बीच में ये सारी चीजें बताने की, टाइम लिमिटेड है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। यहाँ पे सभी Thank you, लोगों sir. का धन्यवाद। अभिषेक, आंचल, पांडे, अर्पित, दीक्षाराज, दीपांशु, गरिमा, निकिता, प्रियंका जी, रोली, साहिल, शिखा, श्रद्धा, विभा दुबे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। Thank you, sir.